जब मेरे अकाउंट में पहली बार 6,000 आए, भाई मेरा रिएक्शन ही अलग था। एक टाइम ऐसा था जब मैं सोच रहा था कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, बट कहीं न कहीं वो हो रहा था कि भाई मार्केट सैचुरेटेड है या फिर क्लाइंट किस तरीके से लाऊँगा। फिर एक दिन मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, क्लाइंट्स तो लाने हैं क्योंकि अपने पास स्किल है। तो मैंने क्या करा, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो अकाउंट्स होते हैं मैंने सो व्हाट कैन आई डू सो व्हाट आई डू मैं इंस्टाग्राम पर जो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो ब्रांड्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली मैसेज करता था, मतलब जिन्होंने भी अपना बिजनेस खोला हुआ है। फिर मैं उनको रीच आउट करता था। मैं हर रोज़ मैसेज करता था। उसमें से मैंने तकरीबन शुरुआत में बहुत कम ही मैसेज करे थे, शायद 5-7 जन को। और उस 5-7 जन में से जो मेरे पास 3 क्लाइंट के मैसेज आए। उनमें से एक क्लाइंट का मैसेज आता है मुझे 2 दिन बाद कि पार्थ हमें आपके साथ काम करना है। बेसिकली आई विल प्रोवाइड मैं जो हूँ एआई जनरेटेड एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता था उस वक़्त। तो मैंने ये चीज़ जो मेरी स बेसिकली मेरी सर्विसेज़ जो थी वो थी एआई जनरेटेड एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने कुछ उन्हें सैंपल्स भेजे और उन्हें वो सैंपल बहुत ही बढ़िया लगे और फिर हमने काम शुरू किया। और मेन फैक्टर यहाँ पर क्या है पता है? मैंने सिर्फ़ इस क्लाइंट को पहले ही कॉल में जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो है, इस क्लाइंट को मैंने सिर्फ एक ही कॉल पर कंफर्म कर दिया था। जनरली क्या होता है कि हम क्लाइंट से बात करते हैं और फिर 10 लीड्स आए तो 10 में से 4-5 ही कंफर्म होते हैं, बाकी सिर्फ ऐसे ही होते हैं। बट इट वाज़ माय एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस में एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी कि मेरे केस में ये चीज़ बहुत ही अच्छी थी कि मुझे सिर्फ एक ही क्लाइंट ने मैसेज करा था और उसे मैंने और उनसे मैंने डील क्लोज करी। बेसिकली अमाउंट इतना बड़ा नहीं था, बट ये मेरे लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट था कि चलो एटलीस्ट मैंने ऑनलाइन से स्टार्ट तो करा अपना। तो जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था वो था 3000। इस पेमेंट को जो है, तो वो पेमेंट क्या है कितना है इस जानने के लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो बेसिकली वो जो पेमेंट था वो था 3000। जो मैंने पहले क्लाइंट क्लोज करा था उनसे मैंने 3000 लिए। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद एक और क्लाइंट आता है, उन्हीं पुराने क्लाइंट से रेफरल से। अब ये जो अब ये जो सेकंड क्लाइंट आया ना, ये क्लाइंट कहाँ से है पता है? मेरे पुराने क्लाइंट से, कि जिनका मैंने पहले वर्क कर रखा था, मेरे रेफरल से मतलब। तो ये जो क्लाइंट है वो पुराने क्लाइंट के रेफरल से आए। उन्होंने कहा पास पे हमें वीडियो चाहिए। बेसिकली मैं एआई जनरेटेड एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो कहीं न कहीं ये लगा कि भाई मार्केट आप जो इंटरनेट पे देख रहे हो, कहीं न कहीं वो सच बात है कि अगर आप अपवर्क, फाइवर पे जाओगे तो आपको प्लेटफ़ॉर्म मौका देगा। बट अगर मेरी सुनो तो इफ़ यू हैव रियली ग्रेट स्किल, अगर आपके पास स्किल है तो मतलब आप आसानी से क्लाइंट को क्लोज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने दोनों क्लाइंट को क्लोज़ करा है। जो पहले क्लाइंट थे उनके साथ हालाँकि मेरे दोनों क्लाइंट जो थे, एक चीज़ जो मेन थी इस पूरी बात में वो ये कि जब मैंने अपना पहला क्लाइंट क्लोज़ करा, जो जनरली क्या होता है हम जो चीज़ें डिलीवर करते हैं ना, हम उतनी ही डिलीवर करते हैं जितना हमें क्लाइंट को बता के रखा होता है। मैंने क्या करा, मेरी सर्विसेज़ थी एआई जनरेटेड वीडियोज़। तो मैंने क्या करा, उनको वीडियोज़ तो दी, उसके साथ अ, एक वीडियो और एक्स्ट्रा दी, एक रील ज़्यादा। और फिर बेसिकली आई प्रोवाइडेड 1 रील एंड 1 इंट्रो फॉर फ्री। तो वो कहीं न कहीं मेरे लिए एक प्लस पॉइंट और हो गया। अब फिर और इसी की वजह से मेरा जो है दूसरा क्लाइंट आया और फिर उनके साथ जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से काम करा। तो भाई बस कहने का मतलब यही है कि अगर आप अच्छी तरीके से काम करोगे, अगर आपके पास स्किल है तो आप आसानी से क्लाइंट ला सकते हो। आप इंस्टाग्राम के थ्रू किसी को मैसेज कर सकते हो। अगर आप दिन में 50 मैसेज भी करते हो, भले कन्वर्ट हो ना हो वो दूसरी बात है, बट एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि मतलब क्या चीज़ें हो रही है। जैसे मैंने बोला कि मैंने पहला मैसेज ही करा था। इसके पहले मैंने बहुत सारे
कंपनी उसको आईटी कंपनी उसको कॉल आउट करा था। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे ब्रांड को मतलब इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे इससे पहले भी मैंने काफ़ी बिजनेसेस को मैसेज इससे पहले भी मैंने काफ़ी बिजनेसेस को मैसेज करा हुआ था, बट उसमें कुछ किसी का रिस्पॉन्स आता था नहीं। बट ये मेरा पहला ऐसा था कि मैंने बस रैंडमली करा, और तो कहने के बाद बस